हुई है, उसी आयत करीमा के ताल्लुक से कुछ बातें आपके गोश पर गुजार करने की कोशिश करूंगा। शायर कहता है कि नबी का जिक्र करते हैं तेरा एहसान है मौला। समझ में बात आ गई? बोलिए सुभान अल्लाह। नबी का जिक्र करते हैं तेरा एहसान है मौला, हमारे पास बख्शिश का यही सामान है मौला। और मदीने की गली छोड़ दे जन्नत के बदले में, मदीने की गली छोड़ दे जन्नत के बदले में, ये सौदा हम नहीं करते हमें नुकसान है मौला, ये सौदा हम नहीं करते हमें नुकसान है मौला। और आज जिस मकसद के लिए हम और आप यहाँ बैठे हुए हैं, उस मकसद असलिया की तर्जमानी आला हजरत फाज़िल बरेलवी ने की है। फरमाया ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। और मैं एक शेर अर्ज कर दूं, पेश कर दूं। जिंदगी आ गई, बोल दीजिए सुभान अल्लाह। जिंदगी आ गई, रौनके आ गए, बज़्मे आलम में कैफो सुरूर आ गया, आमिना की मुकद्दर पे कुर्बान मैं, जिनकी गोदी में खालिक का नूर आ गया। सबसे पहले था उनको सजाया गया, नूरे रहमत से उनको बनाया गया, ऐसी तस्वीर महबूब की खींच ली, खुद खुदा को बनाकर सुरूर आ गया, खुद खुदा को बनाकर सुरूर आ गया। अजीज़ान गिरामी, दोस्तान मोहतरम, जो आयत करीमा मैंने आपके सामने पढ़ी, उस आयत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, ऐ महबूब हमने आपको सारे जहान के लिए रहमत बनाकर भेजा है। मेरे और आपके नबी सरजमीने अरब में पैदा हुए, और अरब की सरजमीन ऐसी सरजमीन थी जहां लोग गुनाह और बदफेली करने में शर्मो हया महसूस नहीं करते थे। मेरे नबी रहमतल लिल आलमीन है, और मेरे नबी नूर भी है, मेरे नबी नूर है, और इस बात की शहादत कुरान देता है। कुरान में अल्लाह ने फरमाया, तहकीक तुम्हारे पास आ गया अल्लाह की तरफ से एक नूर और रोशन किताब। और ये बात मैं नहीं कह रहा कि नबी नूर है, ये बात कुरान कह रहा है कि नबी नूर है, और नबी की अम्मी जान कह रही है कि नबी नूर है। आइए मैं मुख्तसर में इस नुक्ते को पेश करके आपका ज़हन साफ कर दूं कि हुजूर नूर कैसे हैं। कुरान भी कह रहा है कि हुजूर नूर है, और दीगर अफराद भी कह रहे हैं कि हुजूर नूर है। हुजूर नूर कैसे हैं? चलिए, मक्का की सरजमीन पर जब मेरे और आपके नबी की विलादत हुई, पूरे अरब में ये चर्चा होने लगा, पूरे अरब में ये बात और ये खबर फैल गई कि अब्दुल मुत्तलिब के यहाँ एक ऐसा लड़का पैदा हुआ है जिसका चेहरा चांद से भी ज्यादा हसीन है, जिसका चेहरा बहुत ज्यादा खूबसूरत है। सारे मक्के के अफराद और मक्के से दूर दराज के लोग आने लगे हजरत अब्दुल मुत्तलिब के यहाँ मोहम्मद रसूलुल्लाह के चेहरे की ज़ियारत करने के लिए, उनके हुस्न को तकने के लिए, उनके हुस्न को देखने के लिए सारे लोग आते, हजरत अब्दुल मुत्तलिब को मुबारकबादी पेश करते थे, हजरत अब्दुल मुत्तलिब को मुबारकबादी देते थे कि अल्लाह का करम हुआ, अल्लाह ने आपके बेटे को, आपके बेटे के यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने एक ऐसा बेटा अता फरमाया है जिसका चर्चा पूरी दुनिया में होगा, जिसकी खूबसूरती की मिसाल नहीं है, जिसकी खूबसूरती का जवाब नहीं है। तमाम लोग आते थे, आने के बाद हजरत अब्दुल मुत्तलिब को मुबारकबादियां पेश करते थे, और मक्के के जो रईस घराने की औरतें थी वो सज धज कर आई, और आने के बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लिया कि हुजूर झूले में आराम फरमा रहे हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेटे हुए हैं। आने वाली औरतों ने देख लिया कि पैदा होने वाला बेटा है, जन्म लेने वाला लड़का है, पैदा होने वाला शहजादा है। लेकिन मक्का की शहजादियों ने, मक्का की रईस औरतों ने आमिना के दिल को टटोला, आमिना की ममता को टटोला और पूछा, आमिना क्या पैदा हुआ है, आमिना क्या जन्म हुआ है। मेरे दोस्तों, यहीं पर रुककर मैं आपको बताऊं, हजरत आमिना से जब उन खातूनों ने पूछा, ऐ आमिना क्या पैदा हुआ है, ऐ आमिना तुम्हारे घर कौन तशरीफ लाया है, आमिना ये नहीं कहती है कि मेरे घर में बेटा पैदा हुआ है, मेरे घर में लाल पैदा हुआ है, मेरे घर में लड़का पैदा हुआ है, मेरे घर में दिल का सुकून आया है, मेरे घर में दिल का इत्मीनान और करार आया है। आमिना ये नहीं कहती है, आमिना कहती है, खराज मिन्नी नूर, मेरे बदन से नूर, मेरे बदन से नूर निकला। मेरे दोस्तों, आमिना ने ये बात क्यों कही कि मेरे बदन से नूर निकला? इसलिए कि आमिना जानती थी ये वही बच्चा है जब ये जवानी की दहलीज पर कदम रखेगा और नबूवत और रिसालत का जब ऐलान करेगा। हजरत आमिना जानती थी ये बच्चा है जब ये जवानी की दहलीज पर कदम रखेगा तो उंगली के इशारे से सूरज को अपने पास बुलवा लेगा, उंगली के इशारे से चांद का कलेजा शाक कर देगा। फाज़िल बरेलवी फरमाते हैं, सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदीक देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। हजरत आमिना जानती थी ये कोई आम बच्चा नहीं है, ये कोई आम लड़का नहीं है,
ये खत्मुल मुरसलीन है, ये खातिमुन नबीयीन है, ये तमाम रसूलों के सरदार है, तमाम नबियों के सरदार है। इसलिए आमिना ने ये नहीं कहा कि बेटा पैदा हुआ है, बल्कि आमिना ने कहा कि मेरे बदन से नूर निकला है। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मां कह रही है मेरे बदन से नूर निकला, कुरान कह रहा है मेरे नबी नूर है, तो मानना पड़ेगा कि हुजूर नूर है, और ऐसे नूर है कि उनके आने से पहले सारी दुनिया कुफ्र से लालच के अंधेरे में डूबी हुई थी, लेकिन जब वो आए तो जहां तारीख था, जुल्मत कदा था, सख्त काला था, कोई पर्दे से क्या निकला, घर घर में उजाला था। कोई पर्दे से क्या निकला, घर घर में उजाला था। क्योंकि मेरे पास वक्त नहीं है और बहुत नए अइम्मा हज़रात हैं, उनसे आप नई गुफ्तगू समाअत करेंगे, नई बातें, नई रिवायत।